हेलो लर्नर्स। तो हम लोगों ने जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला पार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इससे पहले हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। आप एक बार जा कर के हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एक से लेकर के लगभग आपके सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि कंटेंट में हम लोग नहीं चाहते कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। अभी हम लोग चल रहे हैं भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एक पार्ट हम लोगों ने कर लिया है जिसमें हम लोगों ने बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन किए हैं। थोड़ा सा लेवल उठा करके हम लोग अब आते हैं इस वाले पे। 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें मॉडरेट और थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, इजी वाले कम होंगे। तो एक पार्ट तो हमने कर लिया और थोड़ा सा उससे ऊपर का लेवल इस वाले पार्ट में करते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं, क्या है क्वेश्चन। तो ये कह रहा है नन ऑफ दीज गर्ल्स डैश अट्रैक्टिव, और वर्स और वर में क्या आएगा। द पोइट एंड क्रिटिक डैश बीन ऑनर्ड, हैज़ और हैव में क्या आएगा। द ब्लाइंड डैश हेल्पलेस, इज और आर है। विलेजेस आफ्टर विलेजेस डैश डिस्ट्रॉयड। एंड द फिफ्थ नंबर वी हैव ही ऑर्डर्ड एज इफ ही, क्या बोलना चाह रहा है। रीडिंग एंड राइटिंग इज और आर गुड हैबिट्स। द परसेंट ऑफ द चॉक डैश यूजफुल। ही यू एंड आई डैश फ्रेंड्स। डे आफ्टर डे डैश पास्ट। और इफ आई डैश रिच आई वुड बाई अ कार। सबसे पहले की तरफ चलते हैं। नन ऑफ दीज गर्ल्स डैश अट्रैक्टिव, बोलना क्या चाह रहा है कि इनमें से कोई भी गर्ल अट्रैक्टिव नहीं है। और नन हम लोग लगाते कहाँ हैं, जहाँ पे दो से ज़्यादा की बात है। अच्छा, अगर स्पॉटिंग द एरर वाला होता तो हम लोग एक बार चेक करते हैं इसको कि नन इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। लेकिन अभी हम लोगों के पास ऑप्शन दे रखा है उसने वॉज और वर, एंड वी हैव टू चूज वन ऑफ बिटवीन दीज टू ऑप्शंस। नाउ we also know that whenever we consider either neither each one और neither each one के साथ सिंगुलर वर्ब और either की जगह पे यूज करते हैं any और neither की जगह पे यूज करते हैं none। कब, जब वो दो से ज़्यादा की बात आ रही हो। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा तो है लेकिन वर्ब हमें तब भी सिंगुलर ही लगाना है। अगर सिंगुलर लगाएंगे तो वर्ब आ जाएगी was। नन भी हो, अच्छा यहाँ पे either होता तब भी हम लोग was लगा लेते, नाइदर होता तो भी वज लगा लेते, वन ऑफ दीज गर्ल्स होता तब भी वज ही करते। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट कि नन आता कहाँ है, जब हम लोग दो से ज़्यादा की बात करते हैं। नाइदर कहाँ आता है, जहाँ दो लोगों की बात करते हैं। लेकिन दोनों में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, तो सिंगुलर के हिसाब से वज करेक्ट। सेकंड कह रहा है द पोइट एंड क्रिटिक। अब ये क्रिटिक जो है ना, ये क्रिटिक होता है आलोचक और पोइट होता है जो पोयम लिखता है। तो ये और ये आपको याद करो, जब हमने एक रूल पढ़ा था कि दो नाउन के पहले जब दोनों में आर्टिकल आए एंड से कनेक्ट हो तो दो अलग अलग लोग होंगे। लेकिन कई बार दो नाउन आते हैं और आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के ऊपर होता है, तो इन दोनों को एक ही कंसिडर किया जाता है। अगर एक ही कंसिडर किया जाएगा तो ये सब सिंगुलर वर्ब लेंगे, और अगर सिंगुलर वर्ब लेंगे तो हमें यहाँ पे हैज़ लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर यहाँ पे द पोइट एंड अ क्रिटिक होता, इसके आगे आर्टिकल होता, whether it is indefinite article or definite article, but we consider these two different identity। हम लोग इनको अलग अलग लेते, और अगर अलग अलग लेते तो हैव लगा देंगे। थर्ड वाले की तरफ बात करते हैं। ये ब्लाइंड आया है और ब्लाइंड से पहले द है, तो द के साथ एडजेक्टिव आई मैंने आपको बताया था, तो इसका मतलब हो जाता है एडजेक्टिव प्लस पीपल, और ये पूरी कम्युनिटी को दिखाता है। अगर द ब्लाइंड की बात हो रही तो सारे ब्लाइंड लोगों की बात हो रही है। द रिच की बात होगी तो सब रिच की बात होगी। द पुअर अगर हम लोग बोल रहे हैं तो सारे पुअर लोग हैं, है ना। द के साथ एडजेक्टिव जब भी आए हम लोग उस कम्युनिटी को रेफर करेंगे। अच्छा, ये ब्लाइंड पीपल अगर है तो अगर ये पीपल हो जाएगा तो पीपल तो प्लूरल होता है, और एक ब्लाइंड नहीं सब ब्लाइंड के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे इज और आर में से हमारे पास आर ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लाइंड जो होता है और द के साथ जब ब्लाइंड आ जाए, द के साथ ऑनेस्ट आ जाए, द के साथ रिच आ जाए, द के साथ पुअर आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भी एडजेक्टिव आ जाए द के साथ, तो पूरी की पूरी कम्युनिटी बताएगा, और कम्युनिटी में कभी एक लोग नहीं होंगे, इस वजह से हम लोग इसको प्लूरल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हम लोग आर मानेंगे। यहाँ पे हैव, हैज़ है, और यहाँ पे वॉज। अब चलते हैं फोर्थ वाले के ऊपर, विलेजेस आफ्टर विलेजेस। अब देखो विलेजेस आफ्टर विलेजेस क्या होगा, इसके रिलेटेड हमने एक रूल किया है एसएससी का, जिसमें क्या हुआ है, अगर किसी प्रपोजिशन से दो नाउन कनेक्ट होते हैं, किसी भी प्रपोजिशन से दो नाउन कनेक्ट होते हैं, और अगर वो सेम नाउन है, जैसे यहाँ पे भी विलेज तो यहाँ पे भी विलेज, और सेम नाउन अगर होंगे और प्रपोजिशन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो इन दोनों को सिंगुलर लिखना पड़ेगा। सिंगुलर लिखना पड़ेगा तो इसका मतलब यहाँ से भी एस हटेगा एक और यहाँ से भी एस हटेगा दो, तो क्या बन जाएगा विलेज आफ्टर विलेज।
तो सबसे पहली गलत तो ये हो जाएगी। और दूसरा, अब वर्ब क्या रहेगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी, तो सिंगुलर के लिए हमें लगा देना है वॉस। एक बार मैं दोबारा इस रूल को बता दूं कि अगर दो नाउन, कभी भी दो नाउन किसी प्रेपोजिशन के बाद और पहले आएँ और वो तो सेम हो, तो सेम होंगे तो सबसे पहले हमें सिंगुलर कंसिडर करना पड़ेगा, और अगर सिंगुलर होंगे तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। आगे कह रहा है ही ऑर्डर्ड एज इफ ही। अच्छा, ही ऑर्डर्ड तो भाई उसने बोला कि भाई इसने ऑर्डर किया, एज इफ जैसे कि, अब ही डैश इन माई शूज। अच्छा, इन माई शूज का मतलब एक इडियम्स भी होता है जिसका मतलब होता है अपने आप को किसी की जगह पर रख करके देखना। जैसे मैं आपको कहूँ इफ़ यू वर इन माई शूज, तो इफ़ यू वर इन माई शूज मतलब आप मेरी जगह होते तो, ऐसा वो बोलना चाह रहा। अच्छा, ये कुछ ऐसी कंडीशन है जो पॉसिबल नहीं है, तो कोई भी ऐसी इमेजिनेशन कंडीशन आए जो पॉसिबल ना हो तो हम उसको प्लूरल कंसिडर करेंगे, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो अब देखिए यहाँ पे आया है ही, हम लोग ही के अकॉर्डिंग एक वर्ब तो यहाँ आ गई, एज इफ हमारा कंजंक्शन लग गया, और अब ही के बाद एक और वर्ब आनी है, दूसरा सब्जेक्ट दूसरी वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट दूसरी वर्ब। तो ये ही के लिए जो वर्ब आएगी जनरली तो वज आता है, लेकिन यहाँ पे वो इमेजिनेशन वाली कंडीशन बोल रहा है इसलिए हम लोग वर लगा देंगे। इमेजिनेशन वाली कंडीशन में सब जगह वर आएगा। एक और चीज़ आप देखें, मान लीजिए इसको मैं पूरी तरीके से हटा दूँ यहाँ पे, और सेंटेंस ऐसा होता ही वॉज इन माई शूज, अच्छा तब भी वरी आता, लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशन दी होती कि ही वॉज ऑब्लिक वर गोइंग टू स्कूल, तो तब हम लोग वॉज ही लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे कोई इमेजिनेशन वाली बात नहीं हुई है। रीडिंग एंड राइटिंग, अब जनरली हमारे पास जो सब्जेक्ट बनता है वो तो नाउन और प्रोनाउन बनता है। यहाँ पे ना रीडिंग राइटिंग नाउन है ना रीडिंग नाउन, लेकिन ये जीरंड है, और इन जीरंड को फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं और इन जीरंड को नाउन इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है वो नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन के बराबर माना जाएगा, नाउन के बराबर माना जाएगा तो इसको भी नाउन मान लेंगे, इसको। तो चलिए हम लोगों ने रीडिंग और राइटिंग वाला देखा, रीडिंग एंड राइटिंग के साथ वर्ब कौन सी आएगी, क्योंकि ये दोनों जीरंड है और ये नाउन इक्विवेलेंट माने जाएंगे और सब्जेक्ट भी माने जाएंगे। तो रीडिंग अगर बोला जाएगा तो रीडिंग इज अ गुड हैबिट, लेकिन रीडिंग एंड राइटिंग आर आ जाएगा क्योंकि ये भी नाउन इक्विवेलेंट और ये भी नाउन इक्विवेलेंट। तो सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट जब एंड से कनेक्ट होंगे तो प्लूरल वर्ब लेंगे, तो इस हिसाब से हमारा जो वर्ब आएगा वो आर हो जाएगा यहाँ पे। 10% ऑफ द चॉक, अच्छा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि कभी कभी ना हम लोग ना टोटल जो रहता है ना, ये चॉक की बात हो रही है और ये 10% इस चॉक का पार्ट है ना, ये चॉक टोटल है द चॉक, और चॉक का 10%, तो हम लोग या तो 10% को ले और या फिर टोटल को ले। तो होता क्या है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, रेस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, तो ये कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो इंडेफिनिट है। अब इस चॉक का 10% कितना है हमें नहीं पता, तो जब ऐसा कोई कंडीशन आ जाए जिनको हम इंडेफिनिट मांगेंगे तो इनको इन कंडीशन में हम लोग टोटल वाले को सब्जेक्ट मानेंगे ना कि इसको। और मान लीजिए ऐसा होता वन ऑफ दी स्टूडेंट्स, तो वन को मान लेते, लेकिन यहाँ पे 10% ऑफ है, तो 10% इस चॉक का 10%, तो चॉक का 10% क्या होगा, ये इंडेफिनिट है क्योंकि या तो हमें उस चॉक के बारे में पता होना चाहिए कि वो चॉक कितना है। तो अभी हम ऐसी कंडीशन में टोटल को पार्ट को कंसीडर करेंगे और टोटल हमारा चॉक है और ये सिंगुलर है, इस वजह से वह आ जाएगा। यू, ही एंड आई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए क्योंकि एक सब्जेक्ट तो रहा ये, एक रहा हमारा ही, एक रहा हमारा यू, तो 1 2 3 तीन सब्जेक्ट बने। अगर 3 सब्जेक्ट बनेंगे, एक से ज्यादा वैसे ही प्लूरल होता है तो 3 तो प्लूरल हो गई, इसलिए वज ना होकर के यहाँ पे वर आ जाएगा। डे आफ्टर डे, ये पे रूल लगाना, इस वाले पे रूल लगाना अपने एसएससी वाला, सेम, सिंगुलर और काउंटेबल। प्रपोजिशन से कनेक्ट हो रहे हैं दो सब्जेक्ट, ये दोनों नाउन है और दो नाउन प्रपोजिशन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, वो नाउन अगर सेम है तो उनको सिंगुलर फॉर्म में लिखना है, उनके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, तो ये रहा हमारा हैज। और ये वाला जो है ना, ये ठीक वैसे ही वाला है जैसे हम लोगों ने, मैंने कहा था कि भाई अगर कुछ ऐसा हो कि जो इमेजिनेशन हो और वो इमेजिनेशन ऐसी जो पॉसिबल ना हो तो हम लोग वर लगा लेते हैं। इफ आई डैश रिच आई वुड बाय अ कार, अगर मैं रिच होता, अगर मैं अमीर होता तो मैं कार खरीद लेता। तो अब कब कहेंगे हम ऐसा कि अगर मैं अमीर होता, जब हम नहीं होंगे, अगर होंगे तो ऐसा क्यों कहेंगे, और अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो ये इमेजिनेशन कंडीशन, और इमेजिनेशन होगी तो वर आ जाएगा। जैसे एक और सेंटेंस का एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे 5th 6th क्लास में या 10th क्लास में जब हम होते थे तो हमसे कहा जाता था कि भाई आप ना इस पे निबंध लिखो कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, और इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई वर द प्राइम मिनिस्टर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी चिड़िया आकाश में उड़ती है और हम लोग सोचते हैं कि यार काश में चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ पाता, तो क्या बोलेंगे,
इफ आई वर अ बर्ड आई वुड डू दैट, और आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को समझना है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस करे। इन सब चीज़ों के पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स के सीरीज में पूरे तरीके से डाल रखा है, पार्ट बाय पार्ट। अगर आपको पढ़ना है, ये हमारे 10th और 11th में भी और 12th में भी आता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारे पास 11th और 12th में भी है, तो आप बेहिचक इसको पढ़ सकते हैं। इवन 7th, 8th और 9th में भी है। तो ये सारे रूल आपको वहाँ पे भी मिलेंगे। लेकिन अभी हम लोग कंपटीशन के एग्जाम्स के हिसाब से देख रहे हैं, तो कंपटीशन में थोड़ा सा हम लोग इस लेवल से ऊपर पढ़ते हैं। ये हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। अब जो हम लोग अभी हम लोगों को 100 की सीरीज करनी है, तो अब हम लोग जो आगे का पार्ट करेंगे थोड़ा सा लेवल उठा करके करेंगे, मतलब थोड़ा सा ऊपर के लेवल, इजी से थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू सो मच।